एक मुद्दा जो सबको सता रहा है और सीएनबीसी आवाज ने आपको याद ही है, तो सबसे पहले एक्सचेंजेस से, रेगुलेटर से दरख्वास्त की थी कि ये पेनल्टी ब्रोकर्स पर नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद 15 तारीख तक देखिए पेनल्टी को वेव ऑफ किया गया और अब एक नई समस्या सामने खड़ी हो गई है। देखिए, हम इस क्लोज स्टोरी के हर पहलू को डेली बेसिस पर ट्रैक कर रहे हैं और ये चैनल आपको इकलौता ऐसा चैनल है जो इस मुद्दे पर हर रोज बात कर रहा है। खास तौर पर देखिए, आप पहला सौदा में 10 के दमदार ट्रेड्स में देखते हैं, इस मुद्दे को हम उछालते हैं क्योंकि एक नई समस्या दरअसल चल जी खड़ी हो गई है और वो ये है कि लोग डब्बा ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। और अगर वॉल्यूम्स यहाँ पर नहीं हो रहे एक्सचेंज में तो कहीं तो हो रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डब्बा ट्रेडिंग वालों ने अपनी मार्केटिंग कुछ ज्यादा करनी शुरू कर दी है। तो ये गलत है। डब्बा ट्रेडिंग क्या मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसका हर वित्त मंत्री ने इसका प्रयास किया है। हाँ, और ये गलत है। आप देखिए, कैश में आप सौदा कर लें एक्सचेंज के बाहर, लोग फंस जाते हैं और लोगों को ल्योर किया जाता है डब्बा ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए, ये मुहिम हमारी एक और तरीके से आगे बढ़ेगी अब कि ये डब्बा ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए जो नए नियम लागू किए गए हैं इसके ऊपर इसको कुछ ढील दें, कुछ इसको इस तरह से करें कि डब्बा ट्रेडिंग कम से कम लोग ना करें। क्या कुछ हो रहा है और हर रोज देखिए हम इस पर बात कर रहे हैं। मार्जिन शॉर्टफॉल की दिक्कत तो देखिए आ ही रही है और लोग इस समय ज्यादा ट्रेड भी मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं और यही एक कारण भी है देखिए जिसकी वजह से बाजार का मूड और सेंटीमेंट थोड़ा सा फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। जवेरी सिक्योरिटीज के बिजनेस डेवलपमेंट हेड करण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जवेरी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए, क्या आपने भी अनुभव किया है कि पिछले कुछ दिनों में अब इस नए मार्जिन के रूल के कारण डब्बा ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, मिल रहा है? आज कई मीडिया हाउसेस में इस तरह की रिपोर्ट्स छपी हैं। सर, हम तो गुजरात क्षेत्र से है जहां पे वैसे भी डब्बा ट्रेडिंग का चलन पहले भी ज्यादा था। सही है। डब्बा ट्रेडिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही ये है कि अगर आप उस बंदे के साथ काम करने जा रहे हो जिसका आपके लॉस होने से फायदा होता है, तो वो तो क्लाइंट की सूझबूझ पे है कि उसने ऐसे डब्बा ट्रेडिंग में करना है या वो 20% अपफ्रंट मार्जिन देने को रेडी होता है। अभी मेरा जो समझ है वो ये है कि मार्जिन पेनल्टी के अंदर जो अपने इनिशियली अपफ्रंट क्लाइंट ने 20% मार्जिन देनी है जिससे वो ट्रेड करता है। 90% क्लाइंट उसके अंदर तो रेडी ही थे कि अगर आज मैंने ट्रेड करा और लॉस आ गया तो मैं शाम को पैसा दे दूंगा। तो ये जो डिफरेंस है वो ऑल टुगेदर क्लाइंट का 5-6 घंटे का पैसा अपने पास रखने का और ब्रोकर को देने का डिफरेंस है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि डब्बा ट्रेडिंग को उतना कोई बढ़ावा मिलेगा। रादर क्लाइंट, ये अभी का थोड़ा सा डर है, पर जैसे जैसे सिस्टम ओके होता जाएगा क्लाइंट इसको भी एक्सेप्ट करेंगे और चीजें आगे अपने आप बढ़ने लगेगी। अब जरा आप ये बताएं, आज 7वां दिन है जब नया मार्जिनिंग सिस्टम हमारे ब्रोकर्स के साथ, निवेशकों के साथ और खासकर ट्रेडर्स के साथ लगता हुआ दिखा है। परेशानियां आपको कम होती हुई दिख रही हैं? कहां पर आपको दिक्कत फिलहाल दिख रही है? और अब आपकी जो ब्रोकर मंडली है आपके शहर में, वो क्या क्या सुझाव दे रही है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कि भाई इसको और सुधारते हैं और ये ऐसे अहम कदम हैं जो आप उठाएं और ये परेशानियां हैं जो आप ना लें? मेरे हिसाब से जो अभी जो दिक्कत है वो दिक्कत सिस्टम से ज्यादा दिक्कत ये है कि लोग डर गए हैं। लोगों को अभी ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा है और क्योंकि ये सिस्टम लोगों को समझ नहीं आ रहा है इसके लिए लोग अपना ट्रेड करने से पहले डर रहे हैं कि हम ट्रेड करें ना करें, हमें पेनल्टी लग जाएगा नहीं लग जाएगा, जो ज्यादा बड़ा इश्यू है। तो हम तो रेगुलरली अभी वेबिनार्स कर करके हमारे क्लाइंट्स को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, एक सिस्टम में जो प्लेज वर्ड आ जाता है, वो प्लेज वर्ड सुन के क्लाइंट्स जो स्पेसिफिकली रिटेल क्लाइंट है वो डर जाते हैं कि जी मेरे माल का क्या होएगा। वो भी हम हमारे क्लाइंट्स को समझाने की अभी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो आपके पुराने सिस्टम से बड़ा ज्यादा सेफ है। आप अपना मार्जिन पहले प्लेज कर रहे हैं, स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट से बाहर निकल भी नहीं रहा है। वो प्लेज आगे रीप्लेज सिर्फ एक्सचेंज में हो पाएगा। एक्सचेंज में भी वो रीप्लेज का बेनिफिट ब्रोकर को तो ही मिलेगा अगर आपकी पोजीशन खड़ी है, आपके प्लेज किए स्टॉक पे किसी और क्लाइंट को, फॉर दैट मैटर आपके वाइफ तक को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है।
तो जैसे जैसे क्लाइंट्स ये चीजें समझ रहे हैं, मैं ये मानता हूं पिछले ट्यूसडे वेडनेसडे में क्लाइंट्स का प्लेज करने के लिए रेजिस्टेंस था, पर जैसे ये 7 दिन गए हैं अब स्लोली क्लाइंट्स भी समझ रहे हैं और उसके हिसाब से अपना वन आफ्टर द अदर आ रहे हैं आगे और अपना प्लेज कर रहे हैं। बात है तो देखिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कम हुए जा रही है, क्योंकि ये प्लेज का एक बेनिफिट ये भी है कि एक बार आपने प्लेज कर दिया, फिर जब तक आप स्टॉक नहीं बेच रहे हो आपने फिर से कोई और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो जवेरी साहब ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, ये इन्वेस्टर एजुकेशन वाली बात है और ये इस नियम को लागू करने से पहले अगर अच्छी तरह से समझाया गया होता, इसके ऊपर बड़ी बड़ी मुहिम बनाई गई होती तो शायद लोग डरते नहीं। लोगों को समझाने वाली बात है, ये होने के बाद अब आप जैसे समझा रहे हैं ऐसे अगर पहले समझाया गया होता, ये वेबिनार्स पहले हुए होते तो दर्शक घबराते नहीं दरअसल। लेकिन आपकी बात ठीक है, ये अच्छी बात है और यही हम लगातार कह रहे हैं। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है, ये बताइए क्या पे आउट सही टाइम पे हो रहे हैं? पे आउट पिछले वीक तो नहीं हुए हैं सही टाइम पे, कल रीजनेबली सही टाइम पे हुए, मतलब मैं जब पिछले वीक से कंपेयर करूं तो रीजनेबली सही टाइम पे हुए हैं। वी आर होपफुल, ये जो बेसिकली इश्यू है ये इस पूरे सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन का टीचिंग प्रॉब्लम है, तो मेरा ये मानना है कि अगले 4-5 दिन में पूरा सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाएगा, इसमें मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। बहुत सही कहा आपने। तो देखिए जल्द से जल्द ये नॉर्मलाइज हो, पे आउट सही समय पर हो, शॉर्ट ना जाए, देखिए स्टॉक शॉर्टफॉल ना हो, जो शेयर लिया जा रहा है वो पूरा है। और एक्सचेंजेस ने भी देखिए 15 तारीख तक इसलिए मन बनाया कि पेनल्टी नहीं ली जाएगी। धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।